राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आपके लिए मैं देव उठावनी एकादशी के ऊपर क्या क्या करना है वो आपके लिए मैं सारी बातें लेकर आई हूँ, और आप उसके अकॉर्डिंग जो है जो जो मैं आपको बता रही हूँ वो समझ लो। सबसे पहले तो जो देव उठावनी एकादशी है वो 25 तारीख की है, और उसी दिन तुलसी विवाह भी किया जाएगा, क्योंकि एकादशी वाले दिन ही तुलसी विवाह किया जाता है। कुछ लोग अगले दिन भी करते हैं, तो वो 26 तारीख को करते हैं, तो वो जैसे उनको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। असल में जो तिथि है वो आपकी 25 तारीख को जो है रात को ही शुरू हो जाएगी एकादशी की तिथि, जो कि तकरीबन 2:42 से स्टार्ट होगी रात को, और अगले दिन तक आपके पास रहने वाली है 5:10 तक। ठीक है। तो उसके अंदर ये एकादशी का जो मैंने आपको तिथि का जो टाइम है वो आप अगर नहीं समझ में आए तो आप पंचांग में से भी देख सकते हो, पंचांग में भी मेंशन्ड है। ठीक है। जो 25 तारीख की पंचांग आई है उसके अंदर आप देख सकते हो। तो ये एकादशी का क्या महत्व है, क्यों हम लोग ये वाली एकादशी मनाते हैं। 4 महीने के बाद देव उठ रहे हैं, तो उठने के बाद सब अच्छा ही अच्छा होगा। जब देव उठते हैं तो उसके लिए सब बढ़िया ही बढ़िया हमारे लिए होने लगता है। साए खुल जाते हैं, शादियां होने लग जाती हैं, और ये अबुझ मुहूर्त है। जिन्होंने विवाह करना हो, और कोई मुहूर्त किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी शुभ कार्य करना है, आपने कुछ भी करना है, वॉटेवर, मतलब आप गृह प्रवेश करना चाहते हो, मुंडन करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, सगाई करना चाहते हो, रोका करना चाहते हो, कुछ भी, किसी को डब्बा देना लेना करना है, जिसको रोका करना कहते हैं, वो भी आपने करना है, तो वो भी आप इस टाइम पे कर सकते हो। मतलब ये आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। असल में 2 दिन तक की एकादशियाँ कई बारी हो जाती हैं, 2-2 दिन पड़ जाती हैं। तो जो पहले दिन की एकादशी का व्रत होता है वो गृहस्थों को रखना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड डे का होता है वो विडोज़ के लिए और सन्यासियों के लिए होता है। ठीक है। वो उस दिन जो है वो अपना व्रत रख सकते हैं। अब एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है कि जब हमने तुलसी विवाह करना होता है या एकादशी हम करते हैं, तो उस दिन मैंने आपको बहुत बार बताया है कि हम लोग चावल का सेवन एकादशी वाले दिन नहीं करते। ठीक है। तो जिस समय से एकादशी स्टार्ट हो जाती है उस समय से लेकर एकादशी जब तक कंप्लीट नहीं होती, जो पारण होता है वो करा जाता है द्वादशी ख़त्म होने से पहले ही। पारण जो होता है इसका तब किया जाता है। ये एकादशियाँ हर महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं। इस बार अधिक मास होने की वजह से 2 एक्सटेंड हो गई। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसको किस तरह से सेलिब्रेट करना है, किस तरह से मनाना है। तो हमने चावल, मैंने मना कर दिया, चावल नहीं खाने। चावल मैंने कितनी बार आपको इस चीज़ के लिए बताया है कि चावल क्यों नहीं खाते। वो पानी में बनते हैं चावल। ठीक है। और उसके बाद उन्हीं में उगते हैं, तो पानी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। तो एकादशी का दिन जो होता है वो एक आगे बढ़ रहा होता है। जब अमावस्या आए या पूर्णिमा आए, जब वो आता है तो उसके आगे बढ़त होती है। तो वो जब चंद्रमा जो है वो एकदम डाउन हो जाता है, दिखाई नहीं देता। जैसे उस दिन बहुत बड़ा होता है, उसके बाद घटने लगता है पूर्णमासी पे, अमावस्या पे बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो यहाँ कहीं ना कहीं चंद्र को लेके इमोशनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो आप अगर ये एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमारे जो चंद्र एलिमेंट है बॉडी के अंदर, 75% तो वाटर बेस्ड हमारी बॉडी है। तो वो क्या करता है, उसको बनाने की कोशिश करता है, संभालने की कोशिश करता है कि आपके मूड स्विंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आपको नहीं करें। जिनका भी चंद्रमा वीक होता है, किसी ना किसी तरीके के साथ परेशानी में होता है, तो उसको वो बैलेंस करने के लिए ये दिन अच्छा होता है। ये व्रत रखने से हमारी इंद्रियां जो हैं वो भी कंट्रोल में रहती हैं। ठीक है। हमारी इंद्रियां जो होती हैं वो हमें तरह तरह की चीज़ों के लिए प्रेरित करती रहती हैं कि हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, हमें अपनी लाइफ में ये अचीवमेंट, तो एक सेटिस्फेक्शन आने लग जाती है आपको कि आप संतोष धारण करने लग जाते हो जब आप ये एकादशी का व्रत रखते हो। लेकिन जो भी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ जल के ऊपर रख लेते हैं, कुछ जल भी नहीं पीते।
अपना अपना है किस तरह से आप रखते हो। कुछ लोग एक समय नमक का भोजन करते हैं, तो इसके अंदर आटा और चावल दोनों ही नहीं लेने होते, यानी कि अन्न नहीं लेते। तो उसके लिए आप फलाहार कर सकते हो, यानी कि नवरात्रों वाले जो भी आटा होता है स्वांग का, कुट्टू का, वो आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, आप उसको खा सकते हो। ठीक है, उसको उस तरह से करके आप बना सकते हो और एक समय अपना भोजन जो नमक वाले भोजन आप करना चाहते हो उसे भी आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि मैंने एकादशी के बारे में आपको बता दिया है कि चावल क्यों नहीं खाने या क्या करना है, डिटेल में पहले भी बहुत वीडियोस में मैंने आपको बताया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे लिख करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आपने क्या करना है, विवाह कैसे करना है। आपने तुलसी को दिया जलाया है पूरे कार्तिक के महीने में, अगर नहा नहीं सके, कहते हैं ना कार्तिक में नहाना भी चाहिए, तो हम अगर नहा नहीं सके हैं तो अब जो बाकी के भी 4-5 दिन रह गए हैं कार्तिक के माह को ख़त्म होने के अंदर, तो आपने क्या करना है, इसमें भी दिए आप जलाते रहना। जो दीप दान का बड़ा महत्व है, मैंने कार्तिक में उस दिन भी आपको बताया था, कार्तिक की वीडियो जब दी थी, तो आपने दीप जो है वो जलाना है। अब आपने जो दिया जलाना है, कल के दिन जो दिए आपने जलाने हैं, आपने तुलसी के आगे तो आपने देसी घी का दिया जलाना है। ठीक है, तुलसी को वृंदा भी कहते हैं, उनके आगे देसी घी का दीपक जलेगा। और उसके बाद जो विष्णु जी हैं, जो शालिग्राम रूप में हैं, वो एकदम काले दिखाए गए हैं विष्णु जी उसके अंदर, तो जो शालिग्राम रूप उनका है उसके अंदर है वो, तो उन्हें आपने तिल के तेल का दिया जो है वो देना है, वो उनके लिए जलाना है। ठीक है, और घर में भी आप अपने जो दिए जलाएंगे तो आप ज़रूर पर ज़रूर तिल के मीठे तेल के ही दिए जो हैं वो जलाएं। मैंने आपको दिवाली वाले दिन कौन से जलाने थे वो आपको बताया था, और अब मैं आपको बता रही हूँ। अब आपने अगर शादी करनी है तुलसी की, या किसी के पास शालिग्राम है और आपके पास तुलसी है, तो एक पार्टी जो होती है लड़के वाले बन जाती है और दूसरी पार्टी जो होती है वो लड़की वाले बन जाते हैं। तो बाकायदा पूरा दहेज बनाया जाता है, साड़ियाँ और कपड़े सब चीज़ बनाई जाती हैं, और वो उसके अंदर सिंगार का सामान भी होता है, उसके बाद वरमाला भी होती है। ये सब चीज़ें जो हैं वो लेकर के हाँ विवाह पूरा संपन्न कराया जाता है। अब यहाँ पे केले के आप चाहें तो वो लगा सकते हैं, केले के जो होते हैं तने और उनके पत्ते, उनको जोड़ के मंडप बना सकते हैं, लेकिन आपको गन्ना ज़रूर लेना है। आप गन्ना ले लें और गन्ने को लेकर के आप चारों साइड लगा के आप वेदी तैयार करें, उसे वेदी बोला जाता है, वेदी तैयार करें, और उसके बाद वहाँ पे विवाह जो है आप संपन्न करें। अच्छी तरह से आप सारे पत्ते जो हैं तुलसी के साफ़ कर लें। आप कच्चा दूध और उसके बाद जल, गंगा जल ले लो। ठीक है, ये 2 चीज़ें डालकर उसके बाद उसके अंदर आप इत्र डाल सकते हो, उसके साथ खुशबू हो जाती है। ठीक है, वो इत्र आप लेकर के सारे पत्ते जो है अच्छी तरह से उसके साथ धो लो, साफ़ कर लो, और साफ़ करने के बाद आप उनको चुन्नी चढ़ाओ। चुन्नी हरी, कल बुधवार वाला दिन है, हरी चुन्नी, हरी चूड़ी, उसके बाद बिंदी और सिंगार का सामान, ये सब आपने माँ को अर्पण करना है। ठीक है, आप छुआ लो सारी चीज़ें, और चूड़ियाँ जो हैं हाथों में डाल दो। मैंने पहले भी बताया था, आपने जो उनकी ब्रांचेस होती हैं उसके अंदर आप चूड़ियाँ इस तरह से करके उनको डाल सकते हो। ठीक है, अब विवाह के लिए आप अपनी बच्ची के लिए या किसी के लिए विवाह के निमित्त करना चाहते हैं, आपके अपनी आपस में हस्बैंड वाइफ की खटपट रहती है, तो भी आप तुलसी का विवाह जो है वो करवाएं। ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो आपको लाभ होगा। ठीक, आप उसके बाद अब आपने गठबंधन भी करवाना है। अब आपने शालिग्राम रूपी जो विष्णु जी हैं उनके ऊपर आपने सूती कपड़ा ले लेना है, जिसको आपने हल्दी में डिप कर लेना है, पीला कर लिया। उसको पीला करने के बाद वो कपड़ा जो है आप उनके ऊपर जो है चढ़ा दें। ठीक है, और उसके बाद एक किनारा उसका लेके जो चुन्नी आपने तुलसी को चढ़ाई है उसके साथ उसका गठबंधन कर दें। ठीक है, आप उसके गांठ बांध के उसको जो है उस तरह से तैयार कर दें। उसके बाद जब आप वो दुपट्टा जो बिटिया शादी करना चाहती हैं उनको दे सकते हो। उनके लिए आपके लड़ाई झगड़ा है तो आप उस चीज़ को बिल्कुल गठबंधन खोलना नहीं है, उसको फोल्ड करके अपने बेडरूम की अलमारी के अंदर आप अपने पास रख सकते हो। ठीक है, वो दुपट्टा और उसके साथ जो गठबंधन किया था वो, अगर वो आप अपने पास रखते हो तो आप देखोगे आप दोनों के
रिलेशनशिप में भी मधुरता आने लगेगी हस्बैंड वाइफ के। और उसके बाद जो बिटिया रानी विवाह के लायक है उसको आपने ग्रीन कलर की जरूर पर जरूर चुन्नी जो चढ़ाकर उसको देनी है, ठीक है, कि लो आपके लिए जो है अच्छा हो, आगे आपके लिए आगे संबंध जो आए वो बढ़िया आए, ठीक है। ये आप दोनों उपाय अपने और अपनी बिटिया के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ये 2 कलर का जरूर चढ़ाएं, लाल चढ़ा सकते हैं, लाल भी मैंने आपको बता दिया लाल किस काम आएगा। विवाह करना है, नया संबंध स्थापित करना है, कहीं ना कहीं रिश्ता रोका हो जाए, बच्चे का कहीं बात बन जाए, उसके लिए आप जो है लाल रंग की चुन्नी चढ़ाएं और बाद में वो माता रानी की चुन्नी उतार कर आप उस बच्चे को भेंट स्वरूप दे दें, ठीक है। उसके बाद ग्रीन कलर की चुन्नी, अगर किसी भी बच्चे की कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, बच्चियां खुद अपने लिए जो करना चाहती हैं तो वो ग्रीन कलर की ज़रूर दें। ग्रीन कलर देने से आपके जीवन में हरियाली आएगी, आपके काम के अंदर जो भी आप इच्छा रख रहे हैं वो आपकी इच्छा पूर्ण होगी और आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर भी खुशियों की बहार आ जाएगी, ठीक है। और जो बच्चे छोटे हैं वो भी अपना, ये बच्चियां जो हैं वो भी ज़रूर चढ़ा सकती हैं। आप ज़रूर पर ज़रूर तुलसी माँ के लिए ये सब करें, ठीक है। अब उसके बाद उनको जो श्रृंगार का सामान या जो जो चीज़ें भी दी होती हैं उसे आप लोग अर्पण कर सकते हैं सब कुछ मंदिर में। आप जो भी कुछ लाए हैं, जो करा है, गाने गाओ, मंगल गीत गाओ, खुशी से ढोल बजाओ, माता रानी के लिए गाने गाओ, बहुत अच्छे अच्छे भजन होते हैं तुलसी माँ के भी। मैंने आगे भी आपको तुलसी माँ का एक भजन की 2-4 लाइनें सुनाई थी, तो वो आप करके बोल सकते हो। और उसके बाद आप उनके लिए अच्छे अच्छे शादी वाले गाने गाओ और उसके बाद अच्छी तरह सेलिब्रेट करो, खाना वाना बनाओ, लेकिन लहसुन प्याज के बिना बनाना, यानी कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खीर भी आप ज़रूर भोग लगाओ। उसके बाद आप तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं तो अब आज ही तोड़कर अगर आपने रख लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो कल आपने तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने, ठीक है। जो जल आपने उनके ऊपर से धो करके निकाला है उसी को थोड़ा सा आप ले लेना और लेने के बाद अपने घर में भी पूरा छिड़काव कर देना, ताकि जितनी भी नेगेटिविटी है या जितनी भी कोई बुरी शक्तियाँ हैं वो सबकी सब आपके घर से रफा दफा हो जाएं, ठीक है। अच्छे से आप अपने घर में ये कर सकते हो। जो लोग अपने आप करना चाहते हैं वो भी अपने आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि कोविड की वजह से अगर आप मंदिर में जाके सब लोग कलेक्ट नहीं हो सकते, इतना नहीं कर सकते हो, तो आप अपने घर में ही बैठो और अपने घर में ही मनाओ इस चीज़ को, और इसको उस तरह से करके अपने लिए बेहतरी भगवान से मांगो। विवाह के संबंधित अगर कोई दिक्कत है तो उसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप चाहते हो उस चीज़ का आपको रिजल्ट मिले तो आप ज़रूर करो। अब मैं साथ ही साथ इस वीडियो में ना 5 दिन और रह गए हैं। अब भीम पंचक के बारे में भी आपको बता देती हूँ। ये 5 दिन जो हैं इसके अंदर जिन्होंने पूरा कार्तिक मास में कोई व्रत नहीं रखा, नहीं रख पाते या नहीं कर पाए हैं तो वो कर सकते हैं। असल में भीम जो थे वो खाने के बहुत शौकीन थे, तो उनसे क्या होता था, व्रत रखे नहीं जाते थे। अब जब व्रत रखे नहीं जा रहे तो वो करें क्या, तो वो कहते थे कि मुझे कोई आसान सा, कृष्ण भगवान को उन्होंने कहा कोई आसान सा बताओ, क्योंकि भूखा रहना मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मेरा तो भूख ही बहुत ज़्यादा लगती है। तो उन्होंने उन्हें ये व्रत बताए थे कि जिसके कारण ये व्रत 5 जो करने होते हैं इसके अंदर आपको सब मनोकामना पूर्ण आपकी हो जाती है, ठीक है। अगर आप ये व्रत रख सकते हैं तो आप ये व्रत ज़रूर रखें, क्योंकि आपने कुछ भी चाहा है तो वो कर लें। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे, आप नहीं रखना चाहते या आपसे रखा नहीं जाता, हेल्थ अलाउ नहीं करती, वॉट एवर द रीज़न इज़, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन 5 दिनों में भी अच्छी तरह से दिए जलाना और उसके बाद कृष्ण भगवान से बोलना कि मैं किसी कारण से या वॉटेवर मैं नहीं व्रत धारण कर पाया या कर पाई हूँ, तो मैं सिर्फ दिया जला रही हूँ, तो उसके कारण आप मुझे जो मेरी मनोकामना है वो ज़रूर देना। मेरा भाव देखो, अगर मेरे से व्रत नहीं हो पा रहा, ये आप अपनी प्रार्थना जो है ईश्वर को भाव से कर सकते हो, तो आप फिक्र ना करो। अगर आप व्रत भी नहीं रख पाए तो मैंने कार्तिक में स्टार्टिंग में भी बताया था कि कोई भी अपनी प्रिय चीज़ मत खाओ,
वो भी व्रत ही होता है। यानी कि जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, मैंने भी अपनी एक प्रिय चीज़ छोड़ी खाने की जो मुझे बहुत पसंद थी, वो मैंने नहीं खाई है इस मंथ पूरा, ठीक है, क्योंकि मैं व्रत नहीं रख पा रही थी, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन थी, ठीक है। तो मैं व्रत नहीं रख पा रही थी। इस तरह अगर आप भी नहीं रख पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं तो आप 5 दिन जो ये बचे हैं 30 तारीख तक, जो 25 से लेके 30 तारीख तक है, उसके अंदर भी आप कर सकते हो। मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी अच्छे से सारा समझा दिया है। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग वीडियोस में मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ मैं इस विषय को यही समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।